वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो डाटा कन्वर्जन होती है और जो डाटा टाइप कन्वर्जन है बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट, तो वो सी लैंग्वेज के अंदर कैसे होती है और कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब भी हम इस तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं जिनके अंदर इंटीजर और फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमने यहाँ पे सारे रूल्स लिखे हैं। हम सबसे पहले एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो ऑपरेशन है दैट इज 5 डिवाइड बाई 2। अब जो है 5 वो भी इंटीजर है और जो 2 है वो भी इंटीजर है, तो रिजल्ट इसका आना चाहिए था 2.5। क्या आना चाहिए था? 2.5। बट इसका रिजल्ट क्या आया है? 2। क्यों आया है? क्योंकि ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो इंटीजर टाइप की है। ठीक है, इंटीजर टाइप की है, ये भी इंटीजर है और वो भी, ये भी इंटीजर है, तो रिजल्ट विल बी इंटीजर ओनली। तो जो 0.5 है ये यहाँ से हट जाता है। ठीक है, सो वी विल गेट ओनली 2 एज ए रिजल्ट। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है? 5.0 डिवाइड बाई 2। अब ये जो नंबर है ये है मेरे पास फ्लोट नंबर, ठीक है, रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ गया, और डिवाइड बाय 2 ये इंटीजर है। तो अगर ऐसा कुछ है कि एक भी ऑपरेंड अगर फ्लोट का है तो रिजल्ट आपका फ्लोट टाइप का आएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे जो रिजल्ट आया है वो पूरा का पूरा 2.5 आ गया, मतलब 0.5 भी रिजल्ट के अंदर आया है। वो क्यों आया है? क्योंकि एक ऑपरेंड जो है वो आपका फ्लोट टाइप का है। तो जो बड़ा ऑपरेंड होता है, अब जो फ्लोट है उसका साइज जो है बड़ा होता है इंटीजर से, तो एक्सप्रेशन जो है पूरी की पूरी वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और हमें रिजल्ट मिलता है 2.5। अब नेक्स्ट को एग्जांपल देखते हैं, 5 डिवाइड बाय 2.0। तो यहाँ पे जो ये वाला ऑपरेंड है ये फ्लोट टाइप का है, तो भी रिजल्ट आपका क्या आएगा? 2.5। अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसके अंदर तो दोनों ही फ्लोट टाइप के हैं, तो रिजल्ट तो आना ही है 2.5। अब हम इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे अगेन दोनों ही क्या है? वो इंटीजर है, तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। सो 2 डिवाइड बाई 5 रिजल्ट आएगा 0। बट अगर एक भी ऑपरेंड मेरे पास फ्लोट टाइप का है तो रिजल्ट भी आपका फ्लोट टाइप का ही आएगा। इन तीनों एक्सप्रेशन के अंदर आप देख सकते हो, अगर आप 2.0 को डिवाइड करते हो 5 से तो रिजल्ट आएगा 0.4। तो वही यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। इन्हीं बातों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हो। तो अब हम बात करते हैं थ्योरी की। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, एन अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन इंटीजर एंड इंटीजर ऑलवेज रिजल्ट्स एन इंटीजर रिजल्ट। कि भैया अगर इंटीजर और इंटीजर के बीच में ही ऑपरेशन है तो रिजल्ट भी हमेशा इंटीजर ही आएगा। फाइन, ओके। एन ऑपरेशन बिटवीन रियल एंड रियल ऑलवेज रिजल्ट से रियल रिजल्ट। कि अगर फ्लोट टाइप के वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल फ्लोट टाइप के हैं, तो रिजल्ट आपका फ्लोट टाइप का ही आएगा। ओके, अब जो लास्ट जो है इंपॉर्टेंट भी है, एन ऑपरेशन बिटवीन इंटीजर एंड रियल, इंटीजर और फ्लोट के बीच में ऑलवेज यील्ड्स ए रियल रिजल्ट। उसका जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट टाइप का, मतलब कि रियल टाइप का ही आएगा। In this operation, the integer is first promoted to real and then the operation is performed. तो and hence the result is real। मान लो आपने लिख दिया 5.0 डिवाइड बाई 2, तो इसमें क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, पहले इसको प्रमोट करेगा। ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो इंटीजर है, वो पहले इसको प्रमोट करके क्या बनाएगा? फ्लोट बनाएगा, मतलब यहाँ पे 0.0 लगा देगा। फाइन, फिर जाके ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब क्योंकि दोनों ही जो ऑपरेंड है वो रियल टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के हैं, तो रिजल्ट भी आपका क्या आएगा? रियल टाइप का ही आएगा। फाइन, तो ये तो थी बेसिक कन्वर्जन बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट, इसका आपने हमेशा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट। असाइनमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो क्या क्या वहां पे हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पे 4 हमने स्टेटमेंट लिखी है। एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर आई, एक फ्लोट टाइप का ले लिया बी। अब देखो मैंने क्या किया, i इज इक्वल टू 3.5। फाइन, अब i किस टाइप का है? i है इंटीजर टाइप का। तो जैसे आप ये क्या करोगे तो क्या होएगा, i के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो सिर्फ 3 जाएगी। जो ये डेसिमल के बाद वाला नंबर है ये आपका कट जाएगा, ये उसके अंदर वो फिट ही नहीं हो पाएगा। फाइन, तो अगर आप i की वैल्यू को प्रिंट करोगे तो आंसर आएगा 3। फाइन, ओके। अब आपने क्या किया, b के अंदर डाल दिया 30, b के अंदर आपने डाल दिया 30। फाइन, अब b किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। तो जैसे आप डालोगे, क्योंकि ये फ्लोट टाइप है, तो बाय डिफॉल्ट ये डेसिमल यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ऐड हो जाएगा। तो b के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी दैट विल बी 30.5।
0 और यू कैन सी 20 जो भी आपने लगानी है। तो इस तरह से रिजल्ट आपका स्टोर आपका होता है। फाइन, तो असाइनमेंट का भी आपने ध्यान रखना है इन दोनों का, तो वो किस हिसाब से वो चलता है। फाइन, अब हम बात करते हैं टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट। जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो आपका रिजल्ट क्या आता है। फाइन, अब इस एग्जांपल के अंदर जो आपका k है, ठीक है जी, योर k इज इंटीजर टाइप, ठीक है, k आपका इंटीजर टाइप का है और जो आपका a वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वो है आपका फ्लोट टाइप का, ठीक है जी। k है आपका इंटीजर टाइप का और a है आपका फ्लोट टाइप का, ये k वाला वेरिएबल है और ये आपका ये दो एग्जांपल से हमने समझाने की कोशिश करी है। तो अब देखो 2 डिवाइड बाय 9 दोनों ही इंटीजर है। फाइन, तो रिजल्ट तो इंटीजर आना ही है, तो रिजल्ट आ गया 0, क्योंकि आप 2 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपका जो भागफल आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा वो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया 2.0 डिवाइड बाय 9। अब इसका जो कैलकुलेशन होगी तो आपका रिजल्ट तो कंप्यूट होएगा 0.2222। फाइन, बट क्योंकि k जो है वो इंटीजर टाइप का है तो ये वाला पार्ट जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है वो कट जाएगा और वेरिएबल के अंदर क्या रहेगा, सिर्फ 0, तो रिजल्ट आएगा 0। ये बात आपने ध्यान रखनी है। हमने लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे, k क्या है, इंटीजर टाइप का, और अगर मैं डालने की कोशिश करूं उसके अंदर 0.22 तो k के अंदर सिर्फ 0 ही आएगा, पॉइंट के बाद वाला पार्ट वो कट जाता है। तो वही यहाँ पे वही एग्जांपल करने की हमने समझाने की हमने कोशिश करी है। तो सिमिलरली इस केस के अंदर भी 0 आएगा, इसके अंदर भी 0 आएगा। अब 9 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए तो 4.5। फाइन, बट रिजल्ट आएगा 4 क्योंकि जो पॉइंट वाला पार्ट है वो आपका कट जाता है। क्लियर। सिमिलरली इस केस के अंदर भी, इस केस के अंदर भी, इस केस के अंदर जो रिजल्ट हमेशा आपका 4 ही आएगा, जबकि कंप्यूट तो 4.5 हो रहा है बट आएगा 4 ही, क्योंकि जो k है वो है आपका इंटीजर टाइप का और इंटीजर सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट ही स्टोर कर सकता है। मान लो कि अगर 4.5 है तो ये वाला पार्ट जो इंटीजर पार्ट है उसको वो स्टोर करेगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है, उसको वो रिमूव कर देता है। जबकि यहाँ पे आप चेक करोगे कि आपका रिजल्ट हमेशा सही आ रहा है क्योंकि ए जो है वो फ्लोट टाइप का है। अब एक बात ध्यान रखने की है, यहाँ पे जो फर्स्ट है, यहाँ पे हमने लिखा है a इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 9। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों ही इंटीजर है। फाइन, तो रिजल्ट आएगा 0 और डाल दिया a के अंदर। अब a के अंदर गया 0, a किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, तो बाय डिफॉल्ट वो 0.0 उसके अंदर ऐड कर देगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 0.0 आपका एज ए रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि एक ऑपरेंड जो है वो फ्लोट टाइप का है, तो अगर एक भी ऑपरेंड अगर फ्लोट टाइप का है तो आंसर हमेशा आपका फ्लोट टाइप का ही आएगा। और ये जो वेरिएबल है ये भी फ्लोट टाइप का है, तो यू विल गेट द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखना एक बात, ये जो पार्ट है, ये एक्सप्रेशन ये समझने लायक है। हमने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 2। अब ये दोनों ही इंटीजर है, ठीक है, तो दोनों ही इंटीजर है, तो यहाँ पे जब कंप्यूट होगा तो रिजल्ट आपका 4 ही आएगा क्योंकि 0.5 यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि दोनों ही ऑपरेंड क्या है, इंटीजर टाइप के हैं। अगर मैंने इसको फ्लोट बनाना है तो मेरा एक ऑपरेंड ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से एक जो है वो फ्लोट टाइप का होना चाहिए था, बट दोनों ही इंटीजर है तो आएगा वहां पे 4.0 ही। अब 4.0 क्यों आया, क्योंकि जब a के अंदर गया 4, अब a है फ्लोट टाइप का तो बाय डिफॉल्ट वो 0.0 उसके अंदर ऐड कर देता है। ओके, एक बात आपने ध्यान रखनी है कि एक चीज होती है ऑपरेंड, ठीक है जी, एक होती है ऑपरेटर। फाइन, अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी तो प्लस इज एन ऑपरेटर, जबकि a और b क्या है, ऑपरेंड, इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है, तो ये बात हमें पता होना चाहिए। अब जो बाकी जो कंप्यूटेशन है इनके अंदर आप देखोगे एटलीस्ट वन वेरिएबल इज ऑफ फ्लोट टाइप, तो रिजल्ट आपका बिल्कुल सही आएगा, दैट इज 4.5। तो इसका आपने स्पेशल जो है ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं हियरार्की ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, और ऑपरेटर्स। ऑपरेटर की हम हियरार्की के बारे में बात करेंगे। तो अब इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास एक ऑपरेटर है प्लस, एक है माइनस, ठीक है जी, एक है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन जिसको हम स्टार से डिनोट करते हैं, एक है डिवाइड, क्लियर। और ऐसे ही मेरे पास मान लो कि मेरे पास एक ऑपरेटर है इक्वल टू। अब ये जो जितने भी ऑपरेटर मेरे पास है इनकी एक प्रायोरिटी होती है, क्या होती है, प्रायोरिटी, मतलब कि इनको कितनी वैल्यू हमने देनी है एक्सप्रेशन को सॉल्व करते टाइम। तो कुछ ऑपरेटर जो होते हैं उनकी प्रायोरिटी हाई होती है, कुछ की प्रायोरिटी जो है वो लो होती है। अब यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से हमने बताया है
जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, डिवीजन की, और दिस परसेंटेज ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है, और मॉडुलस, मॉडुलस ऑपरेटर। क्लियर? क्या लिखा यहाँ पे, लिखा भी है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलर डिवीजन। उसके बाद जो प्रायोरिटी आती है वो होती है प्लस और माइनस की, दैट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और लास्ट में आती है असाइनमेंट की। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबसे अमीर है और ये सबसे गरीब है इन केस ऑफ प्रायोरिटी। अब इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लो मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू a प्लस, या सपोज करो a इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 2। फाइन, मैंने एक्सप्रेशन लिख दी। अब देखो इसके अंदर क्या है कि आप जो एक्सप्रेशन के अंदर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, किस ऑपरेटर की है, तो वो है मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, ना कि एडिशन। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 4 प्लस 6 के अंदर, उसके बाद आप प्लस को परफॉर्म करोगे, ठीक है, दैट इज 10। तो सबसे पहले हायर प्रायोरिटी वाले ऑपरेशन पहले होंगे, उसके बाद लोअर प्रायोरिटी वाले, उसके बाद उससे भी लोअर प्रायोरिटी वाले जो ऑपरेशन जो है हमने परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। ओके, अब ये तीनों ऑपरेटर जो है सेम लेवल पे है, तीनों की प्रायोरिटी बराबर है, ऐसे ही प्लस माइनस की बराबर है, और इक्वल टू की सबसे लास्ट में है। अब हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखी है, तो हमने देखना है कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमेशा हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वी ऑलवेज गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेटर कौन सा है। तो एक तो भैया यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, एक ये डिवीजन है, ये डिवीजन है, और एक ये डिवीजन है, उसके बाकी सारे प्लस माइनस है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो हमें मिल गया मल्टीप्लीकेशन, तो हम परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लीकेशन को। 3 गुना 2 ये बन गया 6, ठीक है जी। तो एक्सप्रेशन बन गई मेरे पास ये वाली। अब हम दोबारा जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है जी। तो जो फर्स्ट ऑपरेशन हमने यहाँ परफॉर्म किया है ये वाला इसका है, ये इस तरह से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते जा रहे हैं, इसके लिए ये है एंड सो ऑन। ये एग्जांपल समझने के लिए, ठीक है जी। ओके, तो हमने सबसे पहले परफॉर्म कर दिया दिस मल्टीप्लीकेशन। अब लेफ्ट टू राइट गए, मुझे मिल गया डिवीजन। फाइन, अब डिवीजन की प्रायोरिटी हाइयर है, ठीक है, और बाकी जो डिवीजन बचे हैं वो भी सेम लेवल के ही है। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इसको, ठीक है जी। अब 6 डिवाइड बाय 4, दोनों ही इंटीजर है, ठीक है। तो पॉइंट में जो आंसर आएगा नहीं, तो वो जो आपका क्वोशिएंट आएगा, जो भागफल आएगा, दैट विल बी 1। फाइन, प्लस, अब देखो ये वाला ऑपरेशन सॉल्व हो गया, ये वाला। अब हम जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर, एक्सप्रेशन बन गई ये वाली मेरे पास। अब हम प्लस को सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो 4/4 4 डिवाइड बाय 4, द आंसर विल बी 1, वो सॉल्व कर लिया। ऑपरेशन कौन सा हुआ, ये वाला। अब उसके बाद देखो, ठीक है, अब नहीं सॉरी ये वाला, वी परफॉर्म दिस ऑपरेशन। उसके बाद बचा ये वाला 5 डिवाइड बाय 8 वाला। अब दोनों ही इंटीजर है, अब 5 को 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0। तो अब ये हो गया मेरे तीनों हाई प्रायोरिटी के चारों सॉल्व हो गए हैं। अब मेरे पास बचा है प्लस और माइनस, अब दोनों सेम लेवल पे है, तो हम इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो पहले तो ये वाला सॉल्व होएगा, तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे 2 बन गया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्लस सॉल्व होएगा, ये 10 बन गया है। फिर उसके बाद ये वाला माइनस सॉल्व होएगा, 10 माइनस 2 8। फाइन, लास्ट में ऐड होएगा 0, तो दैट इज 8 प्लस 0 8। फाइन, देन 8 जाएगा आई के अंदर, तो इक्वल टू वाला जो ऑपरेशन है वो सबसे लास्ट में आपका परफॉर्म होएगा। तो दिस इज हाउ एक्सप्रेशंस आर इवेल्युएटेड। अब यहाँ पे हमने कुछ एक्सप्रेशन लिखी है। मान लो कोई फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, तो आपने उसको सी में कैसे लिखना है वो हमें समझ में होना चाहिए। अब हमने लिखा है a गुना b, फाइन, c मल्टीप्लाइड बाय d, उसको कैसे लिखना है सी लैंग्वेज के अंदर, a स्टार b माइनस c स्टार d। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट भी लिखी हुई थी, तो ब्रैकेट तो अलाउड है सी लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पे कोई मल्टीप्लीकेशन निशान नहीं था, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया स्टार। अब ये है 3 x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 5। अब ये हो गया 3 की पावर 2। तो अगर मैं तो हमने क्या किया है यहाँ पे, x को 2 बार हमने यहाँ पे लिख दिया है, 3 गुना 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो 3x2 हमने यहाँ पे बना दिया, मतलब x को हमने 2 बार मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया है। बाकी सेम रहा मेरे पास, इसका मीनिंग यहाँ पे ये नहीं रहेगा, तो क्योंकि हमने x को 2 बार मल्टीप्लाई करना है एज पर मैथमेटिक्स। सो 2 गुना x यहाँ पे हमने कर दिया, प्लस 5 वही का वही रहा। अभी आ गया मेरे पास ये वाला डिवाइड का, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको पैरेंथेसिस में बंद करेंगे,
फिर स्लैश वाला सिंबल लगाएंगे और ऐसे इसको लिख देंगे। यू विल सी कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो ये बन गई है। अब आपने इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना है और समझना है कि ये एक्सप्रेशन सही लिखी है या नहीं लिखी है। और इससे आप सीख जाओगे कि जो मैथ के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो हमने सी लैंग्वेज के अंदर कैसे लिखने हैं।